यहाँ कभी जब तक ये संसार में संसार को देखता रहेगा तब तक ये दो फलों से वंचित नहीं होगा। कभी सुख कभी दुख का इसको हमेशा भान होता रहेगा। दुख आया सुख आया। और इसकी तीन है जड़। ये प्रकृति का है ना, तो तीन जड़ क्या है? ये सत्वगतम ये तीन गुण हैं। ये त्रिगुणात्मक जगत है। तो ये तीन इसके जड़ हैं, इसके मूल हैं। त्रिमूल और चतुरसा, इसके चार रस जो चतुर्वर्ग फल हैं, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये इसके चार रस हैं। और यहाँ संसार को जानने के साधन क्या हैं, प्रकार क्या हैं? तो वो कहते हैं ये जो पांच इंद्रियां हैं, इंद्रियों को गोलक नहीं, ज्ञान इंद्रियां, ये श्रोत्र त्वक नेत्र रसना और नासिका, ये पांच जो हैं ये इसके जानने के प्रकार हैं। और इस संसार में छह स्वभाव है। किसी वस्तु का होना, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना। चीज कोई पैदा हुई, ये आसन बना, बन के रहा। कोई चीज का उत्पन्न होना, स्थित होना, और उसकी वृद्धि होना और क्षय होना, और परिवर्तन होना और नष्ट हो जाना। ये जितने हम हैं, जितने संसार में वस्तुएं हैं, जितने प्राणी पदार्थ हैं, सब में छह बातें। गीता में छह को चार के रूप में ले आए। जन्म जरा व्याधि, जो वस्तु बनी है वो नष्ट हो गई ही, वो पहले बढ़ेगी। बच्चा बड़ा होगा तो ये वृद्धि होगी, फिर घटने लगेगा, उसके बल का क्षय होने लगेगा। रूपांतर चलता है साथ साथ। छोटे बच्चे को पहचान नहीं सकते बूढ़ा होने पर नष्ट हो जाता है। तो ये छह उसके स्वभाव हैं इस वृक्ष के। उसकी 7 छाल हैं, जो 7 धातुएं हैं हमारी, रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। इस 7 धातुओं से ये बना रहता है। और 8 इसकी शाखाएं हैं। पंचमहाभूत, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 जो हैं इसकी 8 शाखाएं हैं। और ये जो नव इंद्रिय द्वार हैं, मुखादि, ये नव इस वृक्ष के खोबर हैं। और 10 पत्ते हैं इसमें, जो 10 प्राण हैं। प्राण अपान ज्ञान सुदान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये 10 जो हैं ये प्राण हैं। जो प्राण इसके पत्ते हैं। और इस संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी रहते हैं, एक भगवान और एक जीव। सुपर्णा सयुजा सखाया, 2 पक्षी रहते हैं। एक तो देखता है, एक खाता। वो एक ही दे रहे हुए हैं। जब वो खाने वाला देखने वाले के शरणागत हो जाता है तो देखने वाला फिर वहां पर प्रकट हो जाता है। फिर संसार वृक्ष जो है कट जाता है। इसको वृक्ष इसीलिए कहा, ये विषय आगे आएगा, ये कट सकता है। ये वैराग्य शस्त्र के द्वारा भगवान में राग होने पर ये कट सकता है। इसलिए ये इसका नाम वृक्ष है। पुण्येकैवा सुशत प्रसूतिस्तम सन्निधानम तमनुग्रहश्च तन्मायया संविचेत सत्वान् पश्यन्ति नानान विपश्चितो। ये रूखा विषय लगेगा, सबको काम का नहीं। कहते संसार वृक्ष की जो उत्पत्ति है उसके आधार आप हैं, एकमात्र आप हैं। ये भगवान से ही ये निकला है। और भगवान ने ये संसार
का जो पानी पदार्थ है ये जाता है और भगवान के द्वारा इसकी रक्षा होती है। तो जिनका चित्त भगवान के इस तत्व को न जानकर माया से ढक रहा है, वे इस शक्ति को खो बैठते हैं। ये भगवान को नहीं देखते, ये और चीजों को देखते हैं। ब्रह्मा ने पैदा किया, काल ने इसको मिटा दिया। इस प्रकार से जो तत्वज्ञानी हैं, जो जानते हैं, वे केवल सब जगह सब अवस्थाओं में इसके मूल में रहने वाले, इसमें व्याप्त, जो इसमें जहां ये जाएगा उस आप को देखते हैं। तो आप ही विमर्शी रूपान्नवबोधयात्मा क्षेमाय लोक सुचराचरस्य सत्योपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मोक्षलानाम। तो आखिर संसार में अनेक रूप धारण करने वाले वो आप ही हैं। ये और फिर आप ही अनेक रूप धारण करके संसार में अवतीर्ण होते हैं उद्धार के लिए। तो आप ही जितने रूप होते हैं सत्य को कल्याण, ये सारे सत्यमय होते हैं और ये सुखरूप होते, सबको सुख देने वाले होते। संतों को दुष्टों दुष्टता का दंड भी देते हैं, अभद्राणि मुखलानाम, उनको दंड भी देते हैं। इसलिए मंगलमय और अमंगलमय दोनों रूपों में आप ही प्रकट होते हैं संसार में। तो यम्बुजाक्षाखिल सत्वधामी समाजना विशित चेत सहिते त्वत्पाद पोथेर महत्वतेन कुर्वन्ति गोवश्य पदम भवाब्धि। कहते हैं अब यहाँ पर बिल्कुल वो वर्णन नहीं है जिसमें ये अरूप का वर्णन हो। ये तो भगवान जो देवकी गर्भ में आए हुए ये सारे अंगों से विभूषित जो भगवान, उनका वर्णन तो कहते हैं कि आपके नेत्र जो है कमल के समान बड़े शोभित हैं। अम्बुजाक्ष, कमल के समान कोमल अनुग्रह बड़े नेत्रों वाले भगवान। ये कुछ ही लोग जो होते हैं जो सबके आश्रय आप हैं, आप में मन लगा सकते हैं। और वे लोग जो हैं आपके चरणों में मन लगाने वाले, वे लोग आपके चरण कमलों का, चरण कमल रूपी जहाज का सहारा लेकर तत्पाद पोथयन, ये बड़ा सुंदर भाव है। तत्पाद पोथयन महत्वतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाभ्यम। भाई ये जिसके द्वारा महात्मा लोग संसार सागर को पार हो चुके हैं। संसार सागर से पार होने का उपाय क्या है? ब्रह्मादि देवता कहते हैं उपाय है केवल आपके चरण कमलों का सहारा। ये दिशा आगे भी आएगा। जो सहारा नहीं लेती चरण कमलों का, उसकी क्या गति होती है, बड़ा ऊंचा जाने पर भी ये भी बताएंगे ब्रह्मा जी महाराज। तो वो कहते हैं कि जिसका सहारा लेकर, जिस जहाज पर सवार होकर, जहाज का उसको पोत कहा, पोत कहते हैं जहाज को। वो कहते हैं जिस जहाज पर चढ़कर संत पुरुष, महात्मा पुरुष संसार से पार हो चुके, वो जो आपका चरण कमल रूपी जहाज है, उस जहाज पर जो लोग सवार हो जाते, इसका जो आश्रय कर लेते हैं महाराज, उनका पार होना कैसा है? गोवत्स पदम भवाब्धि। ये है तो भवसागर, भवाब्धि। इतना ये भयानक और विस्तृत है कि जिसका पार पाना बड़ा मुश्किल। मालूम अनंत जन्म होते जाए कभी छुटकारा मिलने का है ही नहीं। और इसमें मालूम कितने जीव जंतु भरे हैं, कितनी उसमें तरंगे उठ रही हैं बड़ी बड़ी। तो इसको पार होना बड़ा मुश्किल। लेकिन बोले हम लोग जैसे बात करते हुए जाएं, रास्ते में कि कोई गाय के खुर का जरा सा गड्ढा बना हुआ तो उसको देख ही नहीं और निकल जाते। इसी प्रकार
आपके चरण कमलों का सारा लेने वाले जो लोग हैं, ये आपकी चर्चा करते हैं। संसार में तो ध्यान में आता ही नहीं कि संसार को भी पार करना है। ये बड़ा समुद्र है, इस समुद्र को कैसे लांघेंगे, क्या करेंगे, चिंता नहीं होती उनको। वो तो केवल आपके चरणों का सहारा दे करके आपका गुणगान करते हैं। वो करते जब जैसे राह चलते लोग बात करते हुए ही गांव के खुर के गड्ढे को पार कर जाते हैं, पता नहीं लगता। इसी प्रकार गोवत्स पदम भवान्नवं भीमनदभ्रसंहृदाः भुवत्पदान् भूर्भुवन्नाभमत्रते निधायाता सन्नुग्रहो भवान। इसमें भक्त संप्रदाय वाले संप्रदाय की अपनी पुष्टि पाते हैं, बहुत सुंदर पाते हैं। वो कहते हैं कि वो परम प्रकाश रूप भगवान, ये नाव कहाँ मिले ये हम जानते हैं। आपके जो निष्कपट प्रेमी जो संसार का भी वास्तव में हित चाहते हैं, संसार के सच्चे हितैषी वही है। माने सच्चे सूरज कौन है हमारे? जो संत है वो। बाकी कोई सूरज नहीं जो हमें संसार में लगा दे, भोगों में लगा दे, वो हमारा सूरज नहीं। तो ये जो भक्त हैं यही वास्तव में सारे जगत के भी सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे हितैषी हैं। तो ये लोग जिस नौका को पा करके उस भयंकर और जो बड़ा दुस्तर है कर रहे हैं, वो आपके चंद कमलों की जो नौका है उसको ये छोड़ गए, यहाँ पर स्वयं पार हो गए और अपनी उस नौका को छोड़ गए। तो यहाँ एक शंका होती है कि नाव को छोड़ कैसे जाए आदमी? नाव से इस किनारे से उस किनारे जाए, उस किनारे रह जाए ना नाव। ये संसार की जो नाव है ये तो क्या है, आती जाती रही। यहाँ के आदमी को वहाँ उतारा और वहाँ वाले को यहाँ ले आए, पर ये वहाँ जाने के बाद तो आते नहीं। जो उस पार पहुँच गए वो तो इस पार आते नहीं, तो वापस लाने का जो प्रयोजन होता नहीं कोई को भी। जो भगवान के चरण कमलों की नाव का सहारा दे करके उस पार पहुँच गए वो तो आते नहीं। यदि गत्वा न निवर्तन थे, तो इस किनारे नाव रही ये कैसे माने? पर आप कहते हैं कि वो जो नाव है वो छोड़ गए। ब्रह्मा जी देवता कहते हैं ये भक्त लोग जिस नाव को लेकर के दुस्तर और भयानक सुदुस्तरम बहुत कठिनता से पार होने योग्य और बहुत ही भयानक संसार सागर को पार कर गए, उस नौका को वे दूसरों के पार करने के लिए यही छोड़ गए। तो वो नौका क्या नौका है? तो कहा जिन चरण कमलों का उन्होंने आश्रय लिया, वो जो आश्रय पद्धति है इसमें संप्रदाय कहते हैं, वो जो आश्रय पद्धति है वो बता जाते हैं, वो संत लोग बता जाते हैं कि इस प्रकार से भगवान के चरणों के तुम आश्रय हो जाना। ये उस नौका को संप्रदाय से, अपने भक्ति पथ से, अपने मार्ग से, अपनी पद्धति से जो बता जाते हैं। मैंने ये नौका क्योंकि ये बात आ चुकी, वो तो भवाब्दी को पार कर चुके हैं गोवत्सवत। तो वो नाव जो वो क्या करती है, ये बड़ी सुंदर भावना है कि वो नाव को जाना नहीं पड़ता पार। वो ऐसी विचित्र नाव है कि उस नाव का सहारा लेते ही ये संसार सागर सूख कर भयानक ये गोवत्स पदवत रह जाता है। तो फिर पार होने में क्या देर है? वो नाव को जल में तैर के पार ले जाए, ये जरूरत नहीं उस नाव को। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। ये जो भव सिंधु है ये भगवान का के चरणों का आश्रय करने पर सूख जाता है, तो अपने आप ही पार हो गया। भगवान के चरण वहाँ पर जहाँ मिल गए वहाँ भगवान आ जाते हैं, और जहाँ भगवान आए वहाँ संसार सागर रहा नहीं। यही भेद है।
कर्मी को जाना पड़ता है, भगवान तक पहुंचना पड़ता है, और प्रेमी के पास भगवान आ जाते। तो ये भगवान के चरणों का जहाँ सहारा लिया, वहीं क्या हुआ कि भगवान पास आ गए, तो संसार सागर सूख कर गोवत्स पदवत रह गया। तो अब उसको पार तो उस नाव से ही, उसको गोवत्स पदवत बनाया उस नौका नहीं, भगवान के चरण कमलों के आश्रय नहीं। तो ये जो आश्रय की पद्धति है, ये वो संत लोग छोड़ जाते हैं पीछे वालों के लिए। देखो भैया, इस नाव से हम पार हुए हैं और ये नाव तुम्हारे लिए अब हम छोड़ जाते हैं। ये बड़ी सुख की नाव है, इसको खेना नहीं पड़ता, केवल इस नाव का आश्रय कर लो, ये अपने आप खेई जाती है और अपने आप जल को पार कर जाती है और अपने आप रास्ते के विघ्नों को मिटा देती है। इसके अनुकूल हवा अपने आप रहती है। तो भगवत चरणों का आश्रय करने वालों को क्या मिलता है? ये भगवत कृपा मिलती है, भगवान की शरणागति से भगवत कृपा मिलती है। तो भगवत कृपा जहाँ पर आ जाती है, उदय हो जाती है, वहाँ पर फिर ये संसार का भय नहीं रहता, संसार सागर नहीं रहता। तो बोले ये फिर पार हो जाते हैं, वो नौका छोड़ जाते। तो क्या बात हुई कि भगवान के चरणों का आश्रय कर लेना, यही संसार सागर से पार होने का सहज उपाय है। इसके सिवा कोई उपाय नहीं। बोलो और उपाय, बोलो और उपाय है भाई, तो उनमें बड़ा डर है, बड़ा डर है। ये भक्त लोग तो बहुत आगे बढ़ते हैं। ये तो कहते हैं कि इस टीका में है, वो तो आज यहाँ कहने की बात, ये लंबा थोड़ा व्याख्यान है कि ये उनके पास प्रमाण भी है। वो कहते हैं कि भाई जो लोग ज्ञान की उच्चावस्था में पहुंच चुके, पहुंचा हुआ मान लिया, वे भी गिर जाते, लेकिन भगवत चरणों का आश्रय करने वाले गिरते नहीं, क्योंकि वो जो चरण हैं हमेशा उनकी रक्षा करते। वो निरावलंब है, ये सावलंब है। इनको भगवान के चरणों का आधार है, उनको नहीं। तो ये विमुक्त मानना जो है, इसको मानने का वो करते हैं कि जिन लोगों ने मान लिया, तो कहते हैं मिथ्या मान लिया नहीं, जो सचमुच माने जाने योग्य हो गए, वे भी हम ज्ञानी भगवान को कौन माने, भगवान क्या चीज है, वो तो माया की चीज है। इस प्रकार गिर जाते। तो कहते हैं ये निवरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः तथा नथे माधव तावका क्वचित् आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम पतंत धूर्नाद स्मृतंग्रयः। बड़ा सुंदर। वो कहते हैं महाराज कि जिन लोगों ने आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया, इस चरण कमल नौका क्यों है? जिन लोगों ने आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नेत्र भगवान, जिन लोगों ने आपके चरणों का आश्रय नहीं लिया, जो आपके भक्ति भाव से रहित हैं, सच कहें तो असल में वे अविशुद्ध बुद्धि हैं। तो हमारे मित्र थे, हैं, वो बड़े विनोद में कहा करते हैं कि बुद्धि सूक्ष्म होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि पता नहीं लगता कि है कहीं। तो वो कहा करते हैं इसी प्रकार से जो ज्ञानाभिमानी होते हैं, उनकी बुद्धि सूक्ष्म होते होते भगवान तक का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। वो कहती है भगवान भी नहीं है, ये सब माया से बने हुए हैं, हम तो निर्मायिक जगत में आत्म तत्व के जानने वाले हैं। तो असल में वे जो हैं ये अविशुद्ध बुद्धि, अविशुद्ध बुद्धि सोचो होता नहीं आचरण नहीं सत्य की प्राप्ति का। बुद्धा विशुद्ध ही आयुक्तो, यहाँ से शुरू होता है और वहाँ उसकी परिसमाप्ति है
पराभक्ति के द्वारा भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर असली ब्रह्मभूत होना, ब्रह्म की प्राप्ति होना, उसकी परिसमाप्ति नहीं है। ये गीता का सिद्धांत है। बुद्धि विशुद्ध होते होते जब ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य होकर ब्रह्म को प्राप्त कर चुकता है तब भी असली प्राप्ति नहीं हुई। ये गीता का सिद्धांत है। इसके बाद ब्रह्म प्राप्त महापुरुष ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा शुद्ध कांक्षति, वो फिर मेरी श्री कृष्ण की पराभक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माम अभिजानाति, और भक्ति के द्वारा वो फिर मुझको जानता है मैं कैसा हूँ, तब वो असली चीज को पाता है, वहां तक पहुंचता है। तो जो केवल विमुक्त मानी न, जो केवल अपने को बोले हमने तो मान लिया कि हम ब्रह्म हैं, बस मान लिया, अब जगत है ही नहीं, बना ही नहीं। अरे मान लिया, पर बुद्धि जहाँ तक अशुद्ध है, जहाँ तक संसार के प्राणी पदार्थों में राग द्वेष बना है, जहाँ तक अमुक विषय अच्छा, अमुक विषय बुरा, इस प्रकार मन में लगता है, वहाँ तक बुद्धि शुद्ध नहीं है। तो कहते हैं कि महाराज ऐसे लोग फिर गिरी जाते हैं। बोले नहीं, तपस्या जो है ये साधना ये बड़े ऊंचे पर ले जाती है। जे ज्ञान मान विमत, इसी का अनुवाद है। जे ज्ञान मान विमत तब भवहरनि भगत नयादरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादत पत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तब जे होय रहे। जप नाम तब बिनु श्रम तरंग भवनाथ सो समरान है। कहते हैं कि भाई जिनके मन में विश्वास नहीं, तो जिनको भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं, अनादि दंग है। यहाँ एक ये और बात कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। ये युष्म दंग्रह है ना, वो कहते हैं कि यहाँ पर केवल भगवान की बात नहीं, भगवान और भगवान के भक्त दोनों के चरणों का आश्रय होना चाहिए। भगवान के भक्त के चरणों का आश्रय नहीं होगा तो भगवत चरणार बिंदे की उपलब्धि नहीं होती। तो नाव तो वो छोड़ जाते हैं ना। ये चली आती है संगति, युष्मत से बताते हैं कि नाव तो वो चली आती है जो भक्त छोड़ गए हैं। अपने मन से हमने मान लिया कि भगवान के ऐसे चरणारविंद हैं तो नहीं काम चलता। तो भगवान के जो अनुभवी भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, उन भक्तों के चरणों का और भगवान के चरणों का जिनको आश्रय नहीं है, वे अपनी साधना के द्वारा ऊंचे से ऊंचा पद पा जाते हैं। आरुज कृष्ण परम पदम तथा, बड़ा ऊंचे से ऊंचा पद साधना का कष्ट उठाकर वे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? कि उनके अंदर एक ऐसा अभिमान उत्पन्न होता है जो भगवान और भक्त के चरणाश्रित नहीं होते। वे चरणाश्रित काहे के होते हैं? चरण तो उनके ये है नहीं, तो वो होते हैं अभिमानाश्रित, विमुक्त मानिना, वो झूठ मूठ ही मान लेते हैं। तो ये जो अभिमानाश्रित होते हैं, ये भी अपनी तपस्या के बल से बड़ा ऊंचा उठ सकते हैं। पाए सुरदुर्लभ पदादपि, जिस पद को देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते, उस पद को प्राप्त कर ले। देवताओं ने नहीं प्राप्त किया इंद्रत्व को, सब देवताओं ने, पर नहुष ने प्राप्त कर लिया। पर नहुष के भगवत चरणों का आश्रय नहीं था। देवताओं से ऊंचा उसने पद तो प्राप्त किया, इंद्र बन गया, लेकिन ऐसा गिरा कि फिर उसका पता नहीं लगा, हजारों वर्षों तक पड़ा रहा चलिए की योनि में। तो इसका मतलब क्या है कि केवल जो साधना में विश्वास करता है, ज्ञान में विश्वास करता है, समझ में विश्वास करता है, और जिसको भगवत चरणारविंद की और भक्त चरणारविंद की कृपा प्राप्त नहीं है, जो इनका आश्रय नहीं करता, वो गिर जाता है। वो गिर जाता है क्योंकि ये क्रम ये है। भगवान देवकी के गर्भ में आए हुए हैं, वो चरणारविंद वाले हैं, कर पदाद युक्त हैं,
उन भगवान की स्तुति हो रही है। तो कहते हैं उसी से कि ये जो आपके जो चरण कमल है ये जहाज हैं, कि चरण कमल के जहाज किनको प्राप्त हुए? आपके भक्तों को। वे भक्त तो पार हो गए, पार होकर इस जहाज को छोड़ गए। इस जहाज का जो आश्रय कर लेंगे वो गोवत्स पदवत पार हो जाएंगे, लेकिन इस जहाज का जो आश्रय नहीं करेंगे, इस जहाज का और जहाज के छोड़ने वाले उन महात्माओं का, वे लोग ऊंचे से ऊंचे पद पर जा करके भी गिर जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई बचाने वाला नहीं। अभिमान बचाता नहीं, गिराता है, और शरणागति गिराती नहीं, बचाती। ये अंतर है यहाँ पर। ये समझने का अंतर है साधन में कि भगवत शरणागति है ये तो गिराती नहीं, गिरता है। इसलिए अगले श्लोक में है, गिरता है और उठा लेते हैं भगवान, उठा लेते हैं। और अभिमान है ये धक्का मारता है। ऊंचे से ऊंचा जाने पर भी अभिमान जब जागता है उस समय ये प्राणी भूल जाता है कि परिणाम क्या होगा। तो विमुक्त मानिना, जो अभिमानी हैं, अपने को मुक्त मानने वाले अभिमानी, वे अभिमानी गिर जाते हैं, उनको अभिमान का सहारा रहता है, और अभिमान धक्का देने वाला है, बचाने वाला नहीं। लेकिन त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति तथा न ते माधव तावका क्वचित् दृश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायका नीत मूर्ध सुप्रभु। बड़ा सुंदर भाव, जो आपके नहीं हो गए तावका, भगवान के तरीय जो भगवान के हो जाते हैं उन्हीं को भगवान बचाते हैं। ये ब्रह्मश्रुति में आगे आवेगा कि महाराज ये मनुष्य कब तक ऐसा रहता है कि जब तक आपका नहीं हो जाता। ये उसी तावत रागादेस्तेना तावत कारागृहम गृहम तावन मुहुम निगड़ो यावत कृष्ण के जनाः। हे श्री कृष्ण, जब तक ये तुम्हारे नहीं हो जाते तभी तक राग द्वेष रूपी चोर पीछे लगे रहते हैं, तभी तक ये घर का जेल खाना रहता है, जेल खाने के रूप में घर रहता है, तो मंदिर के रूप में हो जाता है, जेल खाना रहता है। और तभी तक ये पैरों में बेड़ियां पड़ी रहती हैं। लेकिन जब आपका हो गया तो बस आप मुक्त कर देते हैं। तो कहते हैं कि हे माधव, जो आपके निजजन है, तावका, जो आपके हो गए, आपके हो गए हैं, तो आपके हो गए तो चिंता आपको। अगर जूता खरीद लाए हम बाजार से, अब जूता खो न जाए, दुकान के जूते कौन चिंता करता है? दुकान में जूते पड़े हजारों, हम जाकर के देख भी आए, लिया नहीं तो दुकान में आगे लग जाए, चाहे कौन चिंता करता है? तो जिस जूते को खरीद लाए, जूता मामूली चीज बाहर ही खोलते हैं, तो सत्संग में आने पर भी मन लगा देता कहीं जूता खो न जाए, स्वभाव है। तो जो चीज अपनी हो गई उसका खास ध्यान रहता है। तो भगवान ने भी बताया ये पक्षपात, अरे पक्षपात नहीं, ये स्वभाव है। सूर्य जो है ये किसी को रोशनी दे किसी को न दे, ऐसा सूर्य कहता है क्या? बोले भाई अमुक को हम तो रोशनी देंगे, अमुक को नहीं देंगे। लेकिन जो सामने तो उसको रोशनी मिलती है, और जो अपना किवाड़ ढके अलकतरा पोत ले, दीवार पर अलकतरा लगा ले काला, और किवाड़ ढके और काला पर्दा लगा ले, तो सूर्य बेचारा कहाँ रोशनी देने को आवे? लेकिन जो सूर्य के सामने आ जाए उसको रोशनी मिलती है। और जो अच्छी शीशा ही आ जाए कहीं बन कर, तो सूर्य उसमें प्रकट हो जाता, आग लग जाती है। तो भगवान ने ये कहा गीता में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। बोले तो पक्षपात, बोले पक्षपात नहीं, स्वभाव है। पक्षपात नहीं, पक्षपात तो तब होता कि अमुक के साथ करें, अमुक साथ नहीं करें। भगवान कहते हैं न हमारा कोई द्वेष है, न हमारा कोई प्रिय है, सब में हम समान है बाबा, सब समान। लेकिन जो हमारे हैं
जो हमसे प्रेम करते हैं वे हमारे अंदर हैं, हम उनके अंदर हैं। मई ते तो तेहता हम, उनका प्रवेश हो गया भगवान में, और भगवान कहते हैं कि मेरा भी उनमें प्रवेश हो गया, वे मुझ में और मैं उनमें, यहाँ तक का संबंध। तो ताब का जो भगवान के, तो तदीय नारद जी ने कहा कि भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद नहीं। क्यों भेद नहीं? ये तो तदीय वे उनके हो गए। तस्मिन् सज्जने भेदा भावात्, ये सूत्र है कि भगवान में और भगवान के जन में भेद का अभाव है। वे भेद का अभाव क्यों हो गया? ये तो तदीय है, वे उनके जो हो गए, ये भगवान के हो गए। तो भगवान के हो गए तो क्या हुआ कि भगवान का हाथ उनके सिर पर आ गया, भगवान की शक्ति उनके रक्षा में आ गई, भगवान का ज्ञान उनके ज्ञान में आने लगा। ध्रुव जी शरणागत हुए, भगवान के बोलना नहीं आता था, जरा सा शंख छुआ दिया, कपोल को सारी विद्याएं अपने आप आ गई, भगवान का ज्ञान उतर गया ध्रुव में, ताव का। तो कहते हैं कि जो आपके हो गए हैं और जिनकी आपके चरणों में वास्तव में प्रीति हो गई है, वे लोग ये ज्ञानाभिमानियों की भांति, जो बद्ध सौहृद हैं, वो जो ज्ञानाभिमानियों की भांति वे गिरते नहीं। क्यों नहीं गिरते? उनकी रक्षा आप करते। जैसे छोटा बच्चा, कभी देखा होगा, ये मायों को पता है, जब बच्चे की अंगुली पकड़ के माँ ले जाती है, छोटा सा बच्चा है, रास्ते में पत्थर पड़ा होता है, बच्चा होता है चपल, अंगुली पकड़े माँ की, तो पत्थर दूर भी है तो पत्थर पर पैर रख के जाएगा वो। उसको ये तो डर है नहीं, ज्ञान है, डर है कि गिर जाएंगे, क्योंकि माँ के हाथ पकड़ाए हुए है। जरा से पैर खिंचा कि माँ तक से उसको रोक लेगी, बचा लेगी माँ। तो इसलिए जैसे वो राह के पड़े पत्थर पर जानबूझ के पैर रख के जाता है, इसी प्रकार ये कहते हैं कि त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायका नीकत मुद्ध सुप्रभु। वो बोले विघ्नों से क्या डरें? जो विघ्नों की सेना के सरदार हैं, सारे जो विघ्न डालने वाले हैं, बड़े बड़े विघ्न, उनकी सेना के जो सरदार हैं, उनके सिर पर पैर रखे जाते हैं। बोले आओ देखें, उनके हैं हमको तुम कर सको कुछ भी, अरे उनके हैं। तो कहते हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा विघ्न उनको गिरा दे, सो बात नहीं, वो तो विघ्नों की सेना के सरदारों के सिर पर, उनके सिर को कुचलते हुए जाते हैं, वो डरते नहीं, क्योंकि वो उनको रक्षा प्राप्त है भगवान के। योग क्षेम वहा में हम क्षेम का वहन करते हैं भगवान, योग का वहन करते हैं भगवान। तो कहते हैं कि ये जो भगवान का स्वभाव है, ये बड़ा विलक्षण, इसको देख करके जो उनके हो जाते हैं, उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, उनमें अपने प्रेम को बांध देते हैं चरणों में सच्ची प्रीति। ये क्या होता है महाराज? जो अपने हृदय को भगवान से बांधते हैं, वो कैसे बांधते हैं, काहे से बांधते हैं? भगवान के चरणों से बांधते हैं। चरणों का आश्रय यही है, वही विषय आ रहा है, भगवान का चरणाश्रय। अपनी प्रेम की डोरी से सारी जगह से सारा प्रेम एक जगह इकट्ठा होकर वो केवल भगवत चरणारविंद में लग जाए, ये है प्रेम की गांठ बांध देना भगवान के चरणों में। इसमें होता क्या है? प्रकारांतर से भगवान बन जाते हैं, बंध गए ना भगवान। सूरदास ने कहा ये बिल्व मंगल वाली बात, ये भगवान ये अंधे हो गए, सूरदास ये बिल्व मंगल जी अंधे हो गए, आंखें फोड़ दी, आ गया ऐसा विचार मन में कि आंखें जो हैं ये हमको अच्छे मार्ग से गिराती है, तो आंख न रहे। जो आंख भगवान को दिखाए वो तो आंख, नहीं तो फूटने लायक आंख।
तो उन्होंने बेल के कांटे लेकर दोनों आंखों को फोड़ दिए। भाव था। अब बोले मौज होगी, आंख तो रही नहीं, अब ये कहीं गिरने का सामान रहेगा ये नहीं मौज से, अब चलें। तो आंखों से खून बह रहा है और ये अपने आप खूब मजे में जा रहे हैं, मौज से जा रहे हैं नाचते हुए। जाना है इनको भगवान के वृंदावन में, दक्षिण कृष्ण गणा नदी वहां से चलते हैं। भगवान हल्का अंधा हो गया तो इसकी आंख तो हमें है, तो छोटे से बच्चे बड़े मधुर बनकर के आ गए, बोले बाबा बाबा, बड़ी मीठी बोली लगी, बड़ी मीठी बोली लगी, इतना मधुर। तो मन में आया कि सारे संसार को छोड़ के आया, आंख फोड़ी, तो फिर ये कहाँ से आ गया फंसाने वाला कोई, इसकी तो बोली फंसाती है। बोले भैया कौन हो? बोले हम यहीं रहते हैं बाबा, कुछ खाओगे? तो अब भूख तो लगी थी। बोले भैया भूख तो लगी, कई दिन हो गए। बोले हम लाए हैं, देखो। तो दोने में बड़ा सुंदर सुंदर, अब भगवान वो भगवान ही थे, भगवान का प्रसाद भी भगवान ही है, खाना भी भगवान ही। वो प्रसाद दिया तो वो बुद्धे ने खाया, ऐसा बढ़िया लगा, ऐसा बढ़िया लगा, ऐसा बढ़िया लगा अंधे को। बोले इतनी लाए हो क्या? बहुत दिन का भूखा था। बोले और दिए, और दिया। अब कहाँ से तृप्ति हो उसकी? बोले भैया रोज ले आया करो, रोज ले आया करो। बोले अच्छी बात, रोज लाऊंगा। अब वो रोज ला के दे, तो बोले भैया तुम थोड़े पास बैठ जाया करो, तुम बात सुनाया करो, तुम्हारी बात बड़ी मीठी लगती, तुम्हारी बोली बड़ी मीठी लगती, ये प्रसाद भी मीठा, तुम्हारी बोली भी मीठी। बोले अच्छी बात है, सुना। बोले एक काम करो, हाथ लगा, तुम्हारा हाथ देखने का, हाथ को लिया हाथ में तो बिजली दौड़ गई। अरे ये हाथ भगवान के वो ब्रह्म संस्पर्श हो गया ना। ये ज्ञानियों में ब्रह्म संस्पर्श होता है, कहीं बुद्धि में ही संस्पर्श नहीं मिलता उनको, तो संस्पर्श झूठी बोलते हैं। संस्पर्श कहाँ होता है? संस्पर्श नहीं होता, वो तो केवल विचार का संस्पर्श है। वो जो संस्पर्श होता है वो केवल विचार से होता है, और यहाँ तो भगवान का संस्पर्श प्राप्त होता है। अच्छी प्रकार सम्यक प्रकार से भगवान का संस्पर्श प्राप्त होता है, वो दिव्य भगवान के भगवतमय अंगों का, शरीर का नहीं। तो ये जब वो अंग स्पर्श हुआ भगवान के कर कमल, छोटा सा बच्चा नन्हा सा भैया वो हाथ में लिया। अरे सूरदास ने कहा, बोले ये छोड़ूंगा नहीं, अब तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोले भैया देखो फिर तुम कल लाएंगे कैसे? तुम्हारे लिए लाऊंगा। बोले मत लाया करो, तुम तो हाथ ही पकड़ाया रहो उनको, छुड़ाया हो रहा किसी तरह से। रोज लाए, अब वो रोज आके बैठे, घड़ी हाथ में हाथ रखे, नन्हा सा छोटा सा हाथ, लेकिन बड़ा प्रिय, बड़ा मधुर, बड़ा सुहावना। अब साथ रोज की बात होगी तो देखा है तो वृंदावन भूल ही गया। और भूल क्यों न जाए वृंदावन? वृंदावन का जो प्राण है वो जहाँ आ गया, वहाँ वृंदावन कौन चीज है? जहाँ वो वहाँ वृंदावन। तो एक दिन बोला, अरे बोले बाबा तुम वृंदावन जा रहे थे? बोले हाँ जा तो रहे थे। तो बोले फिर बोले तुम आ गए ना, अब वृंदावन याद नहीं आया। ले चलो वृंदावन, तो तुम रहोगे ना साहब? बोले हाँ हम तुम्हारे रहते ही हैं, चलो। हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा के वृंदावन पहुंच गए। बोले बाबा वृंदावन आ गया? बोले आ गया, इतनी देर नहीं। बोले आ गया, जल्दी से ले आया, अच्छी बात। तो बोले बाबा तो वृंदावन में आ गए, अब हम जाएं? बोले ना, ले चलो हमको, तो वापस वृंदावन ही चाहिए हमको। हम तो तुम बोले नहीं, अब तुमको वृंदावन पहुंचा दिया, अब हम नहीं रहेंगे। बोले नहीं कैसे रहोगे? हाथ जो पकड़ रखा है, छोड़ेंगे नहीं। बोले नहीं हम नहीं रहेंगे। बोले नहीं तुमको रहना पड़ेगा। पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया अंधे ने, हाथ छोड़े नहीं। अब भगवान को तो उसकी महिमा प्रकट करने रहना तो पास ही है। ये भक्त का जो हृदय होता है और भक्त की सन्निधि जो होती है, ये भगवान को जितनी प्यारी होती है उतना प्यारा अपना धाम नहीं होता। ये भागवत में कहा है, भागवत में कहा है कि हमें वो संबंधी और लक्ष्मी प्यारी नहीं उतनी
और वो ब्रह्मा प्यारे नहीं, ना आत्मयो निर्म शंकर है। शंकर हमारा रूप वो हमें प्यारा नहीं जितने प्यारे ये मेरे भक्त मुझको। तो भगवान जाएंगे नहीं, अब उनको हमेशा रहना। तो भगवान ने सोचा कि अब तो ये छोड़ेगा तो है नहीं, तो इसके बाहर भी रहें और भीतर भी रहें। भीतर रहेंगे तो बाहर अपने आप रहेंगे। तो कहा भाई हम जाएंगे। बोले नहीं जाने देंगे। बोले जाएंगे। बोले नहीं जाने देंगे। बोले अच्छा जाओ। जो कहती भगवान ने कहा जाना तो कहीं तो रहना है बंद के। तो मन में बैठ गए आकर इसने देखा कि तो अंदर बैठा हुआ है, ये बैठा दिख रहा है ना। अब तो बोले दिखने भी लगा, बाहर तो दिखता रही, तब तो दिखता देखो बैठा है यहाँ पर, दिखने लगा प्रत्यक्ष बैठा हुआ, मौज हो गई। अब बोले देखो अब अंदर से भगवान को पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया। अभी तो केवल हाथ पकड़े था और अंदर वाले भगवान को जकड़ लिया, जकड़ लिया। बोले छोड़ हाथ हमारा, जाएंगे अभी इतनी देर हो गई है, तुम तुम्हारी खुशामद करते। वो नहीं जाने देंगे। बोले जाएंगे। छुड़ाया हाथ, धक्का दिया। अब ये बेचारा कौन सी ताकत थी, वो सर्वशक्तिमान अत्यंत बलवान, छूट गए हाथ। तो बोले जाता है, जा देखें जा। हस्तमुत्क्षिप्यातोऽसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयादिनिर्यासि पौरुषम गणयामि ते। हाथ छुड़ाए जातो निबल जान के मोहि, हृदय ते जब जाहुगे सबल बदूंगू तो ही। तुमने बड़ा बल है, छुड़ा लिया हाथ, भाग गए, लेकिन बांध जो रखा अंदर। यहाँ से जाओ तब पता लगे कि तुम्हारे कुछ बल पौरुष भी है, तुम्हारे मर्दानगी भी है। बस भाग गए। जाओ देखो, भगवान ने कहा अरे जाने के लिए होते यहाँ तुम आते क्यों? तो ये जो भक्त हैं, ये भक्त भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। इनके साथ रहने में, इनका स्पर्श करने में, इनसे बात करने में ये आनंद प्राप्त होता है भगवान को। क्यों कि उनके हो गए तावकाह और बद्ध सौहृदाह। ये बड़ी सुंदर चीज है। ये जो प्रेम की गांठ बंध गई, हम लोगों की प्रेम की गांठ बंधी नहीं है भगवान से। गांठ तो हम लोगों ने बांध रखी है, जो पहले वर्णन आ गया है, भोगों से, और वो गांठ रहेगी नहीं, वो तो टूट जाती है। नई बांधो, नई तोड़ो, नई बांधो तो टूटती रहेगी। और ये गांठ ऐसी है कि एक बार बांध लिया फिर महाराज न उसको छोड़ना आता है और न हम छोड़ सकते। फिर तो चाहे जन्म जन्मांतर हो, चाहे जन्म हो न हो, वो गठबंधन फिर बन ही रहेगा, वो कभी छूटेगा नहीं। वो गठबंधन नहीं छूटता, ये संसार का छूट जाता है, वो नहीं छूटता। तो तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौरधाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकतनूद्धसु प्रभु। कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु सौंप दिया ना अपने आप को, अब तुम ही मालिक हो। जो मालिक वो संभाले, प्रभु जिसकी चीज वो संभाले, स्वामी हो गया। तो कहते हैं हे प्रभु, जो आपके हो गए और जिनका प्रेम आपके चरणों में बंध गया, वे उन विमुक्त माने में लोगों के भांति मार्ग से च्युत नहीं होते, वे गिरते नहीं। वे तो बड़े बड़े विघ्नों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रख करके निर्भय चलते हैं, उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं हो सकती। अभिगुप्ता, वे आपके द्वारा संरक्षित हैं, उनकी रक्षा आप करते हैं। जिनकी रक्षा भगवान करे, साधन से वो कैसे करे? वो गिरता नहीं, वो सुखपूर्वक भगवान को पा लेता है।